दोस्तों स्वागत है आप सबका। आज हम सीटेट पर्यावरण अध्ययन के टॉप 75 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। जलमय जीवों को जीवित रहने के लिए कितना बीओडी की आवश्यकता होती है दोस्तों? 4% की दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है दोस्तों? कैडमियम डेसिबल से मापी जाती है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इटाई रोग किसके कारण होता है दोस्तों? कैडमियम के कारण होता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है दोस्तों? मीथेन गैस निकलती है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ दोस्तों? 1992 में शुरू हुआ दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों? नवीनीकरण या अनवीनीकरण दोस्तों नवीनीकरण ऊर्जा है भूतापीय ऊर्जा जो है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है दोस्तों? 24.16% दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या द्वितीय प्रदूषक दोस्तों ये प्राथमिक प्रदूषक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ दोस्तों? 1973 में दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों के नाम क्या क्या हैं दोस्तों? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हिमालय दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 24D क्या है दोस्तों? ये खरपतवारी नाश है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ह्यूमेलियन क्या है दोस्तों? मानव जनित प्रदूषण है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्पेस डिब्री से आप क्या समझते हैं दोस्तों? अंतरिक्ष में कूड़ा करकट दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कृत्रिम वर्षा कराने में कौन सा तत्व शामिल है दोस्तों? Ag और I दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अम्ल वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल हैं दोस्तों? Na और S और ट्राई ऑक्साइड दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अम्ल वर्षा किस प्रकार का प्रदूषण है दोस्तों? वायु प्रदूषण दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द किसने दिया दोस्तों? ये ओस्लो ने दिया है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मई को दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 अक्टूबर को दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है दोस्तों? डॉल्फिन को दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी गैस रक्त हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है दोस्तों? CO कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम कहते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। UNEP का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नैरोबी में स्थित है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है दोस्तों? नाइट्रोजन के कारण दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मौसम संबंधी घटनाएं बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना किस मंडल में होता है दोस्तों? क्षोभ मंडल में दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है दोस्तों? अयन मंडल से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ग्लेशियर दोस्तों, बर्फ के पहाड़ जिसे हम कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब हुआ दोस्तों? 1971 ईरान में दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड चमोली में स्थित है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वन विकास विषय है राज्य या केंद्र या समावर्ती सूची का दोस्तों? यह समावर्ती सूची का विषय है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्परिवर्तन के जनक कौन है दोस्तों? डार्विन उत्परिवर्तन के जनक हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा गया है दोस्तों? दामोदर नदी को कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ईंधन की शुद्धता की जांच के लिए किस संख्या का प्रयोग करते हैं दोस्तों? ऑक्टेन संख्या का दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया दोस्तों? 1972 में बनाया गया दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया दोस्तों? 1986 में दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायु प्रदूषण संबंधित कानून कब बनाया गया दोस्तों? 1981 में दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया दोस्तों? 1980 में।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट द्वारा मापी जाती है दोस्तों? डाप्सन यूनिट द्वारा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है दोस्तों? गुजरात राज्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भोपाल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीरी संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? नागपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FSI कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत स्टेज क्या है दोस्तों? पर्यावरण प्रदूषण का मानक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गिद्धों को किस रसायन से खतरा हुआ है दोस्तों? डाइक्लोनोफिनॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व में सर्वाधिक तटरेखा वाला देश कौन सा है दोस्तों? कनाडा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओजोन परत में सर्वाधिक क्षेत्र कहां पर है दोस्तों? ध्रुव पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शराब के सेवन से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? सीरोसिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मूत्रालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण क्या है दोस्तों? अमोनिया गैस दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शौचालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण कौन सी गैस है दोस्तों? H2S गैस दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाइथीन क्या है? उच्च कोटि का ईंधन दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। इको मार्क क्या है दोस्तों? पर्यावरण अनुकूलन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक मार्क क्या है दोस्तों? खाद्य सुरक्षा अनुकूलन है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है दोस्तों? कालीरंगा असम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? गुजरात और सिंहों के लिए दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों और किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है और हाथी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केवला देवी पक्षी विहार या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान के अंदर दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से मापा जाता है दोस्तों? हाइग्रोमीटर की सहायता से दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है दोस्तों? और आर्गन गैस दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वाधिक लवणता विश्व में किस झील में पाई जाती है दोस्तों? वन झील तुर्की में दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना घटता है दोस्तों? 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्योटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष और कहां हुआ था दोस्तों? जापान में 1997 में हुआ था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है दोस्तों? मीथेन दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है दोस्तों? चाइना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व वन्यजीव कोष WWF का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड ग्लैंड में दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? शांत घाटी केरल में दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? अक्टूबर के प्रथम। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। ग्रीन हाउस वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? पंजाब दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।